जो एसपीओ की आपने बात किया, जरा बताएंगे कि एसपीओ की आज आपने जो स्पीच दी, एसपीओ का रिक्वेस्ट किया आपने कि इनकी ऑनरेरियम बढ़ाया जाए, अब क्या करेंगे इसके आगे आप? देखिए करेंगे क्या, हमने बात रखी है, अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। जब तक इस इश्यूज को सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक हम आवाज उठाएंगे, और अगर इन चीजों के लिए कल को सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे। हम की बात मैं अपनी करता हूं, मैं किसी दूसरे की जिम्मेवारी नहीं लेता हूं। और ये बहुत ही वो शर्मनाक बात है, 18,000 में आपने उन लोगों से काम लिया। कोरोना के टाइम में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, रोड पे, चौक पे, सड़कों पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल में, हर जगह वो लोग दिन को खड़े थे, धूप में खड़े रहते थे। ये चिंता किए हुए कि उनको भी कोरोना हो सकता है, लेकिन बेचारे 18,000 में वहां पे काम कर रहे थे, खड़े थे वहां पे हम लोगों के लिए, इस उम्मीद से कि कल को कोरोना खत्म होगा तो 18,000 पे हम लोग अपने फैमिली को पालेंगे। उस 18,000 की सैलरी पे उन्होंने घर के लोन ले लिए, और जैसे कोरोना खत्म हुआ उनको 18,000 से 4,000 पे पहुंचा दिया। ये कोरोना खत्म नहीं हुआ, उनका 18,000 सैलरी खा गया वो कोरोना। वो भी शायद दुआ करते होंगे कि ये कोरोना नहीं खत्म हुआ तो शायद 18,000 सैलरी पे हम लोग तो रहते। ये हालत कर दी। अब वो लोग इस दिक्कत में है कि जनाब वो जो लोन लिया गया है वो लोन कौन चुकाएगा? अब लोन की किस्तें देने, आप यकीन नहीं मानेंगे, वही लोग जो वर्दी पहन के हमारी रक्षा के लिए चौक पे खड़े थे, आज वो लोग दिल्ली में पल्लेदारियां कर रहे हैं, बोरियां उठा रहे हैं। आज वो जाके कोर्ट केस लड़ रहे हैं। दिल्ली में पल्लेदारी है, वही पुलिस की वर्दी पहनने वाला आदमी, हमारी रक्षा करने वाला, हमारे सिक्योरिटी देने वाला, दिल्ली में आज पल्लेदारियां कर रहा है, बोरियां उठा रहा है, किस लिए कि लोन की किस्त नहीं चुका पा रहा है वो। और कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है, कई लोग इस चीज में सुसाइड कर चुके हैं। ये चीज नजरअंदाज करके असेंबली में सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम ये किया जाता है, और मैं इस चीज में फेवर में नहीं हूँ। लोगों के ने अपने मुद्दों के लिए जिताया है और उस मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन भाजपा कहती है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर के तकदीर जागे, आप कह रहे हैं 370 के बाद जम्मू कश्मीर खत्म। देखिए भाजपा बहुत कुछ कहती है, भाजपा के कहने का कुछ नहीं है। भाजपा इलेक्शन में कुछ कहती है, जीतने के बाद कुछ कहती है, और ऑपोजिशन में कुछ कहती है। अब भाजपा के 3 चेहरे हैं, एक इलेक्शन वाला चेहरा, जब इलेक्शन लड़नी होती है तो वो 3 चेहरों में से इलेक्शन वाला चेहरा अलग होता है, और जब जीत के आ जाती है, अगर वो सरकार में चलेगी तो उसका अलग बात होगी। अपोजिशन में रही, यही बीजेपी थी जिसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, पीडीपी के साथ। और इलेक्शन से पहले ये लोग पीडीपी के अगेंस्ट बोलते रहे, बाप बेटी की सरकार है, बाप बेटी नचाया इन्होंने, लेकिन सरकार इन्होंने बाप के साथ भी बनाई और बेटी के साथ भी बनाई, दोनों के साथ मजे लूटे इन लोगों ने। अच्छे खासा इन्होंने एंजॉय किया सरकार में बैठ के, तब इनको याद नहीं आया। उस टाइम में महबूब जिंदाबाद के नारे भी लगे, लेकिन जैसे सरकार टूटी वो पीडीपी फिर पाकिस्तानी होगी, वो महबूबा मुफ्ती फिर मिलिटेंट हो गई, आज उसी के खिलाफ चल रहे हैं ये लोग। उस समय जिन चीजों की आज जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त सरकार में रह के उन्होंने उन चीजों को फुलफिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? उस समय यही दिक्कत है जनाब, सरकार में रह के आज ये कह रहे हैं कि हम एनसी के साथ कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारे जो है असूल जो हैं, वो असूल जो हम अपने असूलों के साथ से समझौता नहीं कर सकते। पीडीपी के साथ सरकार बनाने में आपके असूलों पे तब आपको अपने असूल याद नहीं आए? ये जनाब इनकी बातों में लेकिन वो कह रहे हैं आज की एनसी जो बोल रही थी कि डेली वेजेस को रेगुलाइज किया जाएगा, तो करें आप रेगुलाइज। तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ये भी तो सरकार में रहे ना, जब ये पीडीपी और बीजेपी की सरकार में थे तब रेगुलाइज करना था कि इन्होंने बांध के रखा था इनको। तब तो सेंटर में भी इनकी सरकार थी, स्टेट में, और स्टेट ही थी, स्टेट के बीच में सरकार थे, डिप्टी सीएम इनका था, तब क्यों नहीं किया इन्होंने रेगुलाइज? तब किसने इनको बांध के रखा था? अच्छा, फिर इन्होंने बोला हमारे हमसे स्टेट में काम नहीं हो रहा, स्टेट में बड़ी दिक्कत है, अब हम यूटी बना के करेंगे। फिर यूटी में क्यों नहीं किया? मेरे साथ हैं एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी असेंबली में हंगामा हुआ मार्टियर्स डे पे, किस तरह देखते हैं बीजेपी ने जो रिमार्क्स दिए? देखिए अपनी अपनी सियासत है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, कोई हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करेगा, कोई इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करेगा। देखो मैं यहाँ पे जीत के आया हूँ, मेरे अपने एक मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के आधार पे लोगों ने मुझे वोट दिया है और वोट जिताए हैं, वो ये मुद्दे नहीं है। मेरे मुद्दे हैं वहाँ की डेवलपमेंट, मेरे मुद्दे हैं स्टेटहुड, मेरे मुद्दे हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, लोगों को रोजगार मिले, मेरे ये मुद्दे हैं, मैं इनके ऊपर बात करूंगा। बाकी जिसके जो मुद्दे हैं वो उनके ऊपर बात करें, मुझे उनके मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, और मेरे मुंह में उनकी जुबान नहीं है।
मैं उनके मुद्दे नहीं बोलूंगा, मैं अपने मुद्दे बोलूंगा। और असेंबली जो है हर एक को अपने मुद्दे रखने के लिए दी गई है, वो अपने मुद्दे शौक से उठाएं। वो बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन हम असेंबली में रह के अपनी बात करेंगे। मैं अपनी बनी की बात करूंगा, मैं अपने जम्मू की बात करूंगा, मैं बेरोजगार लोगों की बात करूंगा, मैं यहाँ पे हुई इलीगल माइनिंग की बात करूंगा, मैं इन सारी इश्यूज पे यहाँ पे हाईलाइट करूंगा और ये मुद्दे मेरे हैं और इन मुद्दे पे मेरी भी बात होगी। क्या बीजेपी नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस मिले, रियासत का दर्जा मिल जाए? देखिए, वो नहीं चाहती तभी तो बोली है। क्या आज तक आपने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मुंह से ये सुनते देखा है कि असेंबली में कि स्टेटहुड के लिए, स्टेटहुड पे कभी उनको बोलते हुए देखा है कि हाँ हम स्टेटहुड के लिए बात करना चाहते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं वो स्टेटहुड के लिए? स्पेशल स्टेटस क्या है? हिमाचल को भी तो स्पेशल स्टेटस मिला है, गुजरात को भी तो स्पेशल स्टेटस। नाम सिर्फ गिनती का है ना, 370 71 72 कर दो ना यार, नाम चेंज कर दो। ये स्पेशल स्टेटस महाराजा हरि सिंह जी की देन है। उनकी देन इसलिए थी कि उनको पता था कि हमारे जम्मू के लोग डोगरे जो हैं भोले वाले हैं, बाहर के कोई भी आएंगे, बड़े बड़े मालदार लोग आएंगे, यहाँ के लोगों की जमीनें खरीद लेंगे, यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर देंगे। इसलिए हमारे यहाँ की लैंड, हमारे यहाँ के रोजगार, हमारे यहाँ रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था। और एक स्पेशल स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी ये। लेकिन सब कुछ तोड़ और उसका नतीजा आप देख लीजिए। आज सब कुछ लूट मार हो रही है यहाँ पे। आज यहाँ पे जम्मू के लोग हैं, हमें बाहर के लोगों से दिक्कत नहीं है, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, यूपी से दिक्कत नहीं है, बिहार से दिक्कत, लेकिन दिक्कत मुझे इस बात से जरूर है, अगर मेरे जम्मू का डोगरा बेरोजगार है, उसके बेरोजगार होते हुए भी आप यूपी वालों को नौकरी दे रहे हो, बिहार वालों को दे रहे हो, तो मुझे दिक्कत है। जब यहाँ पे रोजगार बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जम्मू के सारे डोगरे जो हैं यहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनको नौकरी, फिर उसके बाद आप बांटिए। लेकिन जब तक जम्मू का एक भी डोगरा बेरोजगार है और आप उसकी जगह यूपी और बिहार का लगाएंगे, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये चीज जम्मू का कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने असेंबली में एनआरएचएम की बात की, लेकिन उसके अलावा एसपीओ की बात भी की आपने। हाँ। और उसके अलावा वोकेशनल टीचर्स हैं, उनकी भी सैलरी नहीं है, उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है, उस पर क्या देखिए, कहेंगे? बहुत से हैं ऐसे कुक हैं हमारे स्कूल में लगे हैं, 1000 की सैलरी है, दिन का 33 रुपए। आप खुद हिसाब लगाइए, एक फैमिली दिन के 33 रुपए पे क्या करेगा? 33 रुपए की आप कोल्ड ड्रिंक भी पीने जाइए, वो भी नहीं मिलती। 33 रुपए एक दिन के। बड़े सारे मसले हैं, लेकिन टाइम का इशू रहता है। आगे आगे टाइम मिलेगा, हम इशूज उठाएंगे, इन चीजों पे बात करेंगे। जितने भी लोग हैं, जितने भी मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और यकीन मानिए, मैं अपनी पर्सनली बात करता हूं, मैं किसी की बात नहीं करता। मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूं। मुझे जिताने के लिए ना कोई दिल्ली की पार्टी आई थी, ना कोई हेलीकॉप्टर आया था। मुझे आम लोगों ने जिताया है। आम लोगों के मसले हैं, आम लोगों के मसाइल हैं, और यहाँ पे जोरदार तरीके से उठाए जाएंगे। फिर उसके लिए अपोजिशन नाराज हो, चाहे सरकार नाराज हो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लेना देना है अपने लोगों से और उनके प्रॉब्लम से।